अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया घाना के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो सन 2032 के ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए कमर बस्ता है। और दोहा में तालिबान वफ्द के सरबराह के साथ अमेरिका के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के कमांडर ने मुलाकात की है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया घाना के सदर जनाब नाना अक्युफो एडू को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी इसी मुनासबत से घाना के सदर को तहनीयत के बरक़ी तार रवाना किए। कतर ने जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशु में वाक़े एक रेस्टोरेंट और शुमाली शहर बोसासो में वाक़े एक जेल पर किए गए हमलों की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की है। इन हमलों में दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हो गए थे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर हर तरह के वायलेंस और टेररिज्म के वाक़यात को उनके असबाब व मुहर्रिकात यानी मोटिव्स एंड रीज़न से क़त्ए नज़र मुस्तरद करता है। बयान में महलूकीन के अहले खाना, सोमाली हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया है। कतरी ओलंपिक कमेटी ने एक बार फिर कहा है कि दोहा सन 2032 के ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए कमर बस्ता है। कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद बिन खलीफा आल थानी ने कहा है कि कतर ओलंपिक खेलों के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उसके मिसाली और आलमी सतह के इम्कानात और वसाइल हैं जो पायदार भी हैं और कम से कम खतरे वाले भी और ओलंपिक एजेंडे के ऐन मुताबिक भी। कतर में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के फौरन बाद मुल्क से बाहर सफर पर जा सकते हैं। वजारत ने मजीद वजाहत की कि सेकेंड डोज के 14 दिन बाद सफर से वापस आने वाले शख्स के लिए हेल्थ क्वारंटीन नहीं होगा, चाहे उसने ये 14 दिन कतर में गुजारे हों या कतर के बाहर। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज 6 मार्च 2021 को मुल्क में कोविड-19 के 460 नए केस सामने आए हैं, जबकि 293 कन्फर्म पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,55,700 हो गई है। दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने कम्युनिकेबल डिसीज के मुतालिक कानून और वजारती काउंसिल के फैसले के मुताबिक एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद करते हुए 734 अफराद को प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जिन्होंने मुल्क में नाफिज इन पाबंदियों की खिलाफवर्जी की थी। बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी इदारा सेहत WHO ने खबरदार किया है कि अगर जरूरी इक़दामात ना किए गए तो कोरोना वायरस की तीसरी और चौथी लहर भी आ सकती है। WHO ने मुतालबा किया कि कोविड-19 से मुताल्लिक तमाम आलात के पेटेंट राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाए। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कई मुल्कों में योमिया केसेस की तादाद में कमी देखी जा रही है, बल्कि बाज मुल्कों में ये तादाद
एक महीने में बिल्कुल आधी हो गई है। इसी दौरान में सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो कल बरोज़े इतवार से कोरोना वायरस के पस मंज़र में लगाई गई कुछ पाबंदियों को उठा रहा है। अलबत्ता कुवैत ने पार्शियल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उधर यूरोपीय ममालिक मौसम गर्मा में सफर और आमदोरफ्त को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके दौरान कोरोना वायरस के पस मंज़र में डिजिटल पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोहा में अफगानिस्तान के फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। इस ज़िम्न में मुज़ाकरात में शामिल तहरीक तालिबान के वफ़द के सरबराह जनाब अब्दुल हकीम हक्कानी के साथ आज दोहा में अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी एलची ज़लमई खलीलजाद और अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर ने मुलाकात की है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने बताया कि मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया और अफगान फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात में तेज़ी लाने के ज़राए और इम्कानात पर गौर किया गया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा है कि उनका मुल्क जल्द ही एक वर्किंग स्ट्रेटजी पेश करेगा। उन्होंने कहा कि ये एक तामीरी मंसूबा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इससे कबल जोर देकर कह चुके हैं कि किसी भी तरह की मीटिंगों से पहले ज़रूरी है कि एटमी ज़िम्मेदारियां पूरी की जाएं। दूसरी जानिब आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा जनाब सिमन कवीनी कल तेहरान में ईरानी अहलकारों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वाज़ेह है कि आयरिश वज़ीर फिल वक्त एटमी मुआहदे के हवाले से इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर हैं। उधर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ईरान पर आयद पाबंदियों को मजीद 1 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अमरीका यूरोपीय मुल्कों की दावत कबूल करने के लिए तैयार है ताकि तेहरान के साथ 5+1 ग्रुप के दायरे में सिफारती ट्रैक शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि एटमी मुआहदे में मुश्तरका तौर पर दोबारा शामिल होने के लिए बातचीत जरूरी है। वेटिकन के पोप फ्रांसिस के इराक के तारीखी दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां उन्होंने नजफ शहर में शिया दीनी रहनुमा जनाब आयतुल्लाह अली अस्सिस्तानी के साथ मुलाकात की। दोनों मजहबी शख्सियात ने दुनिया की बड़ी ताकतों से अपील की कि वो अक्ल और हिकमत से काम लें और जंग की जबान छोड़ दें और अवाम के हुकूक पामाल करके अपने जाती मफादात में इजाफा न करें। लीबिया में नामजद वजीर आजम जनाब अब्दुल हमीद दबीबा ने पार्लियामान के स्पीकर को अपनी काबीना की लिस्ट फराहम कर दी है और तवक्को है कि पार्लियामेंट सिर्त शहर में परसों पीर के दिन नई कैबिनेट पर रायशुमारी के लिए इजलास बुलाएगी। नई काबीना की तश्कील तमाम जंगजू ग्रुपों और इलाकाई रहनुमाओं और सियासतदानों के साथ लंबे मुज़ाकरात के बाद तय पाई है। इस काबीना में 2 नायब वजीर आजम होंगे, जिनमें से एक का ताल्लुक मशरकी लीबिया और दूसरे का ताल्लुक मगरबी लीबिया से होगा। सूडान और मिस्र ने ग्राउंड रियलिटी को मनवाने और दरियाए नील के तमाम वसाइल को हथियाने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी तरह के यकतरफा इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। इस मौक़िफ़ का ऐलान आज सूडान के दारुल हुकूमत अल खुर्तूम में मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी और सूडान की खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के दरमियान मुलाकात के बाद किया गया। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनाब एंटोनियो गुतरेश कह चुके हैं कि यूएनओ दरियाए नील पर बनाए गए बंद अन-नहदा के हवाले से मुज़ाकराती अमल में मदद और शिरकत के लिए तैयार है, जिसकी क़यादत अफ्रीकी इत्तेहाद करेगा। और अमरीका में FBI ने वज़ारत ख़ारजा में साबिक़ असिस्टेंट मिस्टर फेडरिको क्राइन को गिरफ्तार कर लिया है। मिस्टर क्राइन साबिक़ सदर ट्रंप की इंतज़ामिया में शामिल थे।
ان پر کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اسی دوران میں ڈیموکریٹک سینیٹر ایرک سوالویل نے ٹرمپ کے خلاف عدالتی مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ یہ سابق صدر کے خلاف کیپٹل ہل میں 26 جنوری کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے دوسرا مقدمہ ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گھانا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ سن 2032 کے اولمپکس اور پیرا اولمپکس کی میزبانی کے لیے کمر بستہ ہے۔ اور دوحہ میں طالبان وفد کے سربراہ کے ساتھ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان اور افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر نے ملاقات کی ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی ہشام البلوچی نے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔